नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फेथ इन गॉड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आज मैं आपको, अगर आप बहुत लाइफ में परेशान रहते हैं तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। शायद उससे आपकी परेशानी थोड़ी हल हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हो जिनका कोई सलूशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये हमेशा आप ही के साथ क्यों होता है, अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं, भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब आपको मैं इस कहानी से देना चाहती हूँ। थोड़ा लाइफ में और लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, तो बने रहिए इस स्टोरी के साथ। एक टाइम एक आदमी था, मिडिल क्लास आदमी था, काफ़ी गरीब भी था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। घर पे उसकी किसी से बनती नहीं थी, बाहर जाता तो किसी से नहीं बनती थी, काम पे जाता तो वहाँ पे कुछ लोग उसको बुली करते थे। जब देखो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसता ही रहता था। सामान लेने जाता था तो व्यापारी गलत सामान भेज देता था, फिर बॉस उसको झाड़ता था कि भाई आप गलत सामान लाए, इतनी दूर भी गए। तो कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती, और एक दिन भी ऐसा नहीं चाहता जिस दिन उसे ऐसा लगता कि आज उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, या आज का दिन उसका बड़ा स्मूथली अच्छे से गया। और वो हमेशा यही सोचता रहता था, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी क्यों लड़ाई होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे लोग धोखा दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब अंत कब होएगा। कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़त्म नहीं हो रही, कुछ नई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं जो ख़त्म नहीं हो रही होती हैं। तो वो बेचारा बड़ा चिंतित रहता था, रोज़ इसी बारे में सोचता रहता था, रोज़ उसके साथ कुछ ना कुछ होता था। तो एक दिन उसे पता चला कि पास के किसी गांव में एक गुरुजी आ रहे हैं। वो बहुत माने हुए गुरुजी हैं, करोड़ों लोग उनको मानते हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसे इस महापुरुष से मिल लूं, तो शायद हो सकता है कि मेरी भी प्रॉब्लम का निवारण मिले। जब इतने लोग उनको पूछते हैं, इतने ज्ञानी हैं वो, उनका इतना नाम है, तो क्या पता उनके पास मेरी समस्याओं का हल हो। और वो चल दिया। चलते चलते जिस गाड़ी में वो जा रहा था उसका टायर पंचर हो गया। तो उसने बोला, फिर देखो मेरे साथ तो अब मैं गुरुजी के पास भी नहीं पहुंच पाऊंगा, अब ये टायर पंचर हो गया है, ऑलरेडी गांव बहुत दूर है। फिर उसने टायर चेंज करवाया, और इसी ख्यालों में कि परेशानी सिर्फ मुझे क्यों मिलती है और मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, वो आगे बढ़ा। बढ़ बढ़कर जब पहुंचा तो वो उस समय पहुंचा जब ये जो गुरु का सत्संग था वो खत्म हो गया था। पर वो एंड में पहुंचा, अंदर आखिरी पल में, जब गुरु अपने शिष्यों से पूछ रहे थे, या वहाँ जो आए थे उन सब से पूछ रहे थे, आपकी कोई परेशानी है तो बताइए। तभी उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया, बोला मेरे को परेशानी है, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो गुरुजी ने बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आप बड़े दूर से आए हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स, आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, पर पहले मैं आपका इस सवाल का जवाब दूं, इससे पहले आपको मेरे एक काम करना पड़ेगा। तो उसने बोला, बाकी सबका तो जवाब दे दिया, मन ही मन बोला कि सबने सवाल पूछा, उनके सवालों का जवाब मिल गया, और मुझे तो गुरुजी बोलते हैं कि पहले एक काम करना पड़ेगा। तो उसने बोला, पर वो इतना परेशान था अपनी परेशानियों से, और क्यों उसके साथ ये सब हो रहा है। तो उसने बोला, जी गुरुजी मैं आपका काम करूँगा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तो गुरुजी ने बोला कि मैं 100 ऊँटों के साथ 100 कैमल्स लेकर मेरा कारवां यहाँ पे आया है, इस गांव में आया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम रात भर उनकी रखवाली करो, और जब वो ऊँट सो जाए तो तुम भी सो जाना। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है गुरुजी। वो गया, 100 ऊँट थे, कोई बैठे थे, कोई खड़े थे, कोई खा रहे थे।
तो अब उसने बोला अगर मुझे रात को सोना है तो पहले मुझे इन सब ऊँटों को सुलाना पड़ेगा। तो उसने ऊँटों को बिठाने की कोशिश की, पर कोई ऊँट बैठते, कोई खड़े हो जाते। थोड़े ऊँट धीरे-धीरे 2 घंटे बाद अपने आप सो गए। कुछ ऊँट खाना खा रहे थे, कुछ ऊँट खड़े थे। कभी कोई ऊँट बैठता था, कभी कोई ऊँट खड़ा होता था। तो वो चाहते भी, क्योंकि उसे गुरुजी ने बोला था जब मेरे सारे ऊँट सो जाएं तब आप भी सो जाना, पर जब तक वो जाग रहे हैं उनका ध्यान रखना। तो अब वो सो नहीं सकता था, तो वो सारी रात कोई ऊँट बैठता, कोई सोता, किसी बैठाने की कोशिश करता, कहीं से दूसरा ऊँट उठ जाता। तो ऐसे कर कर उसने परेशान हो होकर अपनी, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि वो ऊँट सारे बैठ जाए तो वो आराम से सो जाए। वो ऊँट सारे बैठ जाएं तब वो आराम करेगा, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर ऊँट नहीं बैठेंगे तो मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने आराम किया और कुछ हो गया तो फिर मेरे को गुरुजी बोलेंगे कि मेरे ऊँट के साथ कुछ हो गया। इतनी सारे थॉट्स, इतनी सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो चाहता तो वो शांति से एक जगह बैठ जाता। ऊँट को, उनके ऊँट हैं वो तो ऊँट जैसे ही बिहेव करेंगे, कोई खड़ा होएगा, कोई बैठेगा, 100 ऊँट हैं। बट वो चाहता तो अपने मन में शांति कर कर एक जगह बैठ सकता था, पर उसने कोशिश की कि वो हर एक ऊँट को बिठा दे, और बिठाने से वो धीरे धीरे सो जाएंगे। किसी को खाना खिलाया, किसी को बोला चलो इस ऊँट को दूसरे ऊँट जगह पे बांध देता हूँ, मे बी वहां पे बैठ जाए। तो ऐसे जब उसने कोशिश की तो थोड़े ऊँट बैठ भी गए, पर कभी कभार बैठा हुआ ऊँट उठ जाता, और कभी कभार ऊँट सो चुका होता, सोकर उठ गया होता, या किसी ऊँट को भूख लगी होती। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, काफी प्रॉब्लम। काफी ऊँटों को सुलाने में वो सक्सेसफुल भी हुआ, पर सारे ऊँटों को सुला नहीं पाया। तो फिर नेक्स्ट डे जब गुरुजी आए और उसे बुलाया गया सभा में, तो उसने से गुरुजी ने पूछा क्यों भाई, कैसी नींद आई रात को? तो बोलता गुरुजी मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैं एक ऊँट को बिठाता था तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता था। कुछ ऊँटों को मैंने खाना डाल दिया तो वो बैठ भी गए और खाना खाकर सो भी गए, पर कुछ ऊँट थे उनकी मैंने जगह चेंज कर दी तो वो सो गए। पर काफ़ी बातें थी, एक दो ऊँट तो बिल्कुल बैठे ही नहीं सारी रात ही वो खड़े थे, और कुछ ऊँट अपने आप भी बैठ गए थे। तो गुरुजी ने बोला यही लाइफ है, ये जो ऊँट है वो तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिस प्रकार कुछ ऊँट खुद बैठ गए, उसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपने आप वक्त के साथ सॉल्व हो जाती हैं। कुछ ऊँट ऐसे भी थे जिनको तुमने खाना खिलाया, पानी पिलाया, चक्कर लगवा दिया तो वो बैठ गए। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स की हम युक्ति करते हैं, उनका सलूशन ढूंढते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और वो प्रॉब्लम अपने आप फिर शांत हो जाती है, क्योंकि हम उसकी युक्ति करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, सलूशन मिलने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए कुछ ऊँट जब तुम चाहते थे उनको खाना खिलाया, फिराया, पानी पिलाया, वो भी अपना बैठ गए। और कुछ ऊँट थे जिनके लिए आप कुछ भी कर लो वो बैठे नहीं, तुमने उनको घुमा दिया, पिला दिया, खिला दिया, कोशिश कर ली, फोर्स कर लिया, प्यार से बोल दिया, पर वो ऊँट है जो तुम्हारी लाइफ में खड़े रहे। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको युक्ति के साथ सलूशन लगाकर कोशिश कर कर सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। बट अगर तुम इन्हीं सब बातों में सोचकर अपनी नींद गवा दोगे तो तुमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चिंता में
अपना सारा दिन इसी चिंता में अपना सारा समय बिता दोगे तो तुम्हें अपने मन की शांति कभी प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा दिन शायद कभी नहीं होएगा कि जब तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है, कोई जिम में गया वो सॉल्व हो गई, पर किसी के घर में कोई बीमार हो गया, उसने इलाज करवा दिया, वो सॉल्व हो गई। पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जैसे अपने किसी प्यारे इंसान की डेथ हो गई, अब आप जितना भी चाहो वो वापस ज़िंदा नहीं हो सकते। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपको कुछ खरीदना था पर आपके पास टाइम नहीं था, सडनली भगवान की दया से आपको 1 घंटा फ्री मिल जाता है, आप वो चीज़ खरीद लेते हैं जो आप चाहते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अपने आप सॉल्व भी हो जाती हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एफर्ट्स के साथ सॉल्व हो जाती हैं। बट अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स की टेंशन में आप सिर्फ चिंतित रहेंगे और आराम नहीं करेंगे तो आपको कभी भी चैन नहीं आएगा, कभी भी आपके मन में पीस नहीं आएगा। इन सारी प्रॉब्लम के होते हुए भी आपको अपना दिन, अपनी सोच पीसफुल रखनी है, अपना दिमाग पीसफुल रखना है। और यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने ही आने हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन आएंगी, बट आपको चिंतित नहीं होना है। आपको अपने भगवान पे विश्वास रखना है कि सब एक दिन ठीक हो जाएगा, और अगर सब ठीक नहीं भी है तो वो भी मालिक की ही मर्जी है। तो हर एक चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, पत्ता भी मालिक भगवान की, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के अलावा हिलता नहीं है। तो फिर उस पर विश्वास रखिए। सारी प्रॉब्लम समय के साथ अपने आप या तो सॉल्व हो जाएंगी या चली जाएंगी, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होंगी जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके साथ आपको जीना पड़ेगा। तो अपने मन को अशांत ना करिए। जैसी जिंदगी चल रही है भगवान के शुक्राने करो। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके जितनी भी ज़िंदगी अच्छी नहीं मिली है। कुछ लोग बॉर्न हुए, उनके ऑलरेडी हार्ट में एक छोटा सा सुराख है, या कुछ लोग बॉर्न हुए और उनको बचपन से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या कुछ लोग थे अमीर थे वो गरीब हो गए, कुछ लोग हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी से बहुत प्यार करते हो पर वो बीमार हो गया और चला गया। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर आप हर एक प्रॉब्लम की चिंता में हर वक्त रहे, मैं मानती हूँ प्रॉब्लम आती है, चिंता होती है, पर सिर्फ चिंता में रहना, इस चिंता के कारण आपकी चिंता बन जाएगी, पर चिंता का अंत नहीं होगा। इसलिए अपने भगवान पे विश्वास रखिए। जैसा चला रहा है शुक्राने से जिए। रोज अपने भगवान को शुक्र दीजिए। आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो भगवान ने आपको कान दिए हैं, शुक्राना कीजिए। आपको आंखें दी हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज दी है कि आपको वीडियो चलाना आता है, आपको इतना दिमाग दिया है, आपको इतनी प्रिविलेज दी है कि आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अनंत चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग भगवान का शुक्राना कर सकते हैं। पर जो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं मिली हैं या जो थोड़ी बहुत चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ पे फोकस ना कर कर जो भगवान ने आपको अच्छी चीज़ें दी हैं उनके ऊपर फोकस कर कर उनका शुक्राना करिए। धीरे धीरे समय के साथ हर एक मुश्किल हल होती है। ऐसी कोई रात बनी नहीं जिसका सवेरा ना हो। इसलिए अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और शांतिपूर्वक मन में धैर्य के साथ अपनी लाइफ जिए। सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखकर चिंतित ना होइए, ये चिंता आप ही की चिता बन जाएगी। इसलिए मेरी विनती है आपसे, आप जो आपकी लाइफ में अच्छा है उसको और अच्छे करने की कोशिश करें। खुश रहें, भगवान की सदा शुक्राना करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप दिस कुड हेल्प यू। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। हो सकता है किसी कोई और इंसान हो जिसको ये बात सुनने की ज़रूरत हो, तो आप जितना भी शेयर करेंगे, हो सकता है कोई इंसान प्रॉब्लम से परेशान हो,
अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हो सकता है ये बात उनको थोड़ा सब्र दे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू।